जी। हमारी विवेचना चल रही है, हम सब इस संसार में किसी लक्ष्य के लिए आए हैं और सबसे मुख्य लक्ष्य है दुखों से मुक्ति, दुखों से अत्यंत मुक्ति और सुखों की प्राप्ति। तो हमने पिछली बार इसकी विवेचना की कि ऐसा क्या चीज है, हमें ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाए जो एक चीज है जो केंद्र बिंदु हो, जिससे हमारा जो अंतिम स्थिति है वो हम अंतिम स्थिति तक पहुंचे। ऐसी क्या कसौटी है जिस कसौटी को हम अपने दिनचर्या में लेके हर दिन उस कसौटी को देखते रहें और हमारी उन्नति को समझते रहें। तो हमने ये समझने की कोशिश की कि हम सांसारिक जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में भी कई मार्ग कोई ले सकता है। कोई कहेगा मैं योग दर्शन का अष्टांग योग का मार्ग लूँगा, कोई कहेगा मुझे क्रिया योग समझ में आ रहा है, कोई कह रहा है मुझे समाधि वाली चीज़ समझ में आ रही है, कोई कहेगा मुझे गीता का मार्ग सही लग रहा है, कोई कहेगा मुझे प्राथमिकता मैं रामायण को देना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं प्राथमिकता सत्यार्थ प्रकाश को देना चाहता हूँ, कोई कहेगा नहीं मैं सीधा उपनिषदों को प्राथमिकता से लेकर चलूँगा, कोई कह सकता है मैं वेद मंत्र से प्राथमिकता को लेकर चलूँगा। तो आध्यात्मिकता आने के बाद भी प्राथमिकताओं में अंतरता देखी जाती है। कोई ऐसा नहीं होता है कोई किसी एक ही चीज को लेके आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे हम क्यों एक कसौटी को लेके चलें जिस कसौटी से हमें समझ में आए कि हाँ यह वो कसौटी है कि जो मैंने मार्ग अपना चुना है वह मार्ग सशक्त मार्ग है और वह मार्ग में चलते हुए मेरी उन्नति हो रही है। मुख्य वो हम यहाँ मार्ग को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग कम अच्छा है, कौन सा ज़्यादा है। हम इन सब में से जो जिसमें कंफर्टेबल हो, परंतु उसकी एक कसौटी है कि हमने इन सब चीज़ों में से जिस भी मार्ग को चुना है, प्राथमिकता दी है, उस प्राथमिकता को लेके क्या हम उस पे आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो हमने अब तक का चर्चा की कि हमारी लक्ष्य तो दुखों से निवृत्ति है। तो ऐसी कौन सी बिंदु है जो हमें स्पष्ट सीधा दुखों की निवृत्ति तक लेके जाए। ज्ञान तो हम बहुत सुनते हैं और सुनते रहना भी चाहिए, लेकिन हम उस केंद्र बिंदु पे आधारित हैं कि जो केंद्र बिंदु मेरे लक्ष्य से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो हमारा केंद्र बिंदु है दुखों से मुक्ति। तो हमने महर्षि के जो वचन दिए हैं, जो महर्षि ने वचन दिया है कि स्तुति प्रार्थना उपासना का फल क्या है, तो उन्होंने कहा उसका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि वो पहाड़ जैसे दुखों को भी सहन कर लेता है। तो हमें ये सिद्धांत महर्षि का नहीं है और ये स्पष्ट है। अगर हम किसी भी मार्ग में चले प्राथमिकता को लेके, और अगर हमारी कसौटी यह है कि मेरे जीवन के अंदर मेरी सहनशीलता बढ़ती जा रही है, मेरी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है, विपरीत परिस्थितियों में मैं अपने आप को संयमित कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब है उस मार्ग पे जो भी मार्ग हमने चुना हो उसमें हमारी उन्नति होगी। सीधा सीधा स्पष्ट है। इसमें हमें कभी भी ऐसे संशय नहीं रहना चाहिए कि ये मार्ग है, शायद मैं इस मार्ग से मुझे कुछ और पढ़ लूँ, मैं इस मार्ग में शायद प्राथमिकता दे दूँ। जिस भी मार्ग में आपको आप कंफर्ट लेवल में आ गए, लेकिन आपको कसौटी ये रहनी चाहिए कि मेरे जीवन के अंदर दुख कम हो रहे हैं, तो उसका माध्यम क्या है, उसकी कसौटी क्या है। तो उसकी कसौटी एक ही कसौटी महर्षि ने की है कि आपका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसे दुख भी हम सहन कर लेते हैं। और हमारा लक्ष्य वही है दुखों की निवृत्ति। और हमने वहाँ सिद्धांत मिल गया हमको
कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम मेजर कर सकें। इतने सारे शास्त्र पढ़ते गए, लेकिन हमारी कसौटी नहीं है कि मेरी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। तो महर्षि ने ये कसौटी दे दी हमको कि आपकी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। इसका जो भी आपको करना है आकलन, वो आकलन इस इक्वेशन से बनेगा। तो हमने वो इक्वेशन बनाई थी पिछली बार कि जिसको हम केंद्र बिंदु में रखते हैं, हम किसी भी मार्ग पे चले, वो डोंट केयर, किसी को भी आप प्राथमिकता ले लो, उस जिस भी मार्ग में ले रहे हो, लेकिन कसौटी में हमको देखता रहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं तो हर कोई कहेगा कि मेरा मार्ग उत्कृष्ट मार्ग है, रामायण वाला कहेगा गीता उत्कृष्ट है, गीता वाला कहेगा रामायण वाला कहेगा मैं उत्कृष्ट हूँ, गीता वाला कहेंगे मैं उत्कृष्ट हूँ, सत्यार्थ प्रकाश वाले कहेंगे मैं उत्कृष्ट हूँ, वेद वाले कहेंगे मैं उत्कृष्ट हूँ, उपनिषद वाले कहेंगे मैं उत्कृष्ट हूँ। यह सब में जो पीछे ज्ञान छुपा हुआ है, मुख्य जिनका आधार वेद है, लेकिन वेद के आधार पे जो भी ये ब्रांचेस निकली हुई है, उन शाखाओं को जब हम किसी भी पकड़ के चलते हैं तो उन शाखाओं में हमें ये कसौटी दी हुई है वेद के प्रमाण से महर्षि ने कि आपको अंततः तो वेद का ये प्रमाण से ही चलना पड़ेगा, जिसमें आपकी कसौटी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये अंतिम स्थिति है। ये महर्षि जो कह रहे हैं अंतिम स्थिति में कह रहे हैं कि स्तुति प्रार्थना उपासना की जो अंतिम स्थिति आपकी क्या होने वाली है, वो यही होने वाली है कि दुख होगा परंतु आपको उसका दुखी नहीं होगा, आपको उस पर अंतर नहीं पड़ेगा, आपकी सहन शक्ति इतनी बड़ी होगी कि उन दुखों का अंतर आपको कम से कम लगता रहेगा। तो ये हमें कसौटी स्पष्ट होनी चाहिए हमारे जीवन में जीने के लिए कि मेरी कसौटी क्या है। नहीं तो हम जीवन भर भटकते रहेंगे और संशय होता रहेगा कि मैं क्या करूं, आखिर हमें संसार को देख के संशय होगा, हमें एक मार्ग को लेके संशय होगा, और हर प्रवक्ता अपने अपने प्रवचन बताते रहेगा। प्रवक्ता कोई श्रोता के अलाइंड होके अपना प्रवचन नहीं देता या प्रस्तुति नहीं देता। प्रवक्ता जिसको जो उसने चुना होता है मार्ग, जो उसने एक जीवन के अंदर उसे लग रहा है कि ज्यादातर लोगों में ये होगा, वह उसके अलाइंड करके प्रस्तुति और प्रवचन देता है। तो इसके लिए श्रोताओं को और दूसरे प्रवक्ताओं को ये स्पष्ट रहना पड़ेगा कि ये जो मैं कुछ भी सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, ये मेरे जीवन की कसौटी में मुझे मार्गदर्शन होना चाहिए। अभी वो किसी भी का भी वचन ले ले, कौन सा भी सूत्र ले ले, कौन सा भी श्लोक ले ले, कौन सा भी मंत्र ले ले, नहीं तो हम भटक जाएंगे, कसौटी नहीं रखेंगे। तो कसौटी बहुत जरूरत है। और प्रायः हमारा जो भटकाव रहता है, हम कहते हैं हम तो संसारिक मार्ग से आध्यात्मिक मार्ग में आ चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद भटकाव का सबसे कारण यही है। सांसारिक मार्ग में आपको 2-3 मार्ग मिलेंगे, उसमें से 1-2 इधर टूट के इधर जाओ, आप बोलोगे ये सही ये गलत और आगे बढ़ जाओगे। आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा नहीं है। इस मार्ग के अंदर भिन्न भिन्न सबकी जितना स्तर होता है, उन सब स्तर वालों के लिए अवसर दिया जाता है। क्या आपका जितना स्तर है उस मार्ग को ले लीजिए और कसौटी को देखते रहिए। तो हमें अपने सामर्थ्य से अधिक ज्यादा वाला स्तर को लेना भी नहीं चाहिए। कई बार कहने के नहीं, मैं तो सीधा वेद के मंत्रों को ही पढ़ूंगा, वेद को ही समझने की कोशिश करूंगा, और अभी हमारा इतना सामर्थ्य नहीं हुआ होता है। और फिर उस सामर्थ्य नहीं होता है और वेद की ऋचाएं समझ में नहीं आती हैं, जीवन में उतरती नहीं है, तो हम फिर से हम पीछे की ओर लौटने चलते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में स्पष्ट होना चाहिए, जो भी मैं मार्ग ले रहा हूँ, जो भी मैंने प्राथमिकता दी हुई है, हाँ ये सारे मार्ग अच्छे मार्ग हैं, मैंने जिसको प्राथमिकता चुनी हुई है इसके पीछे ये कसौटी है। तो हमने विवेचन करके देखा था पिछली बार कि दुख जितना भी है उसको हमने दुख को दो कैटेगरीज में बांटा था। एक दुख है जो अपरिहार्य है, जिसको हम कभी भी उस दुख को, जब तक ये शरीर है उस दुख से दूर नहीं भाग सकते, जब तक ये शरीर है।
और एक दुख है जो हम मानसिक दुख जिसको बोलते हैं, जो काल्पनिक दुख जिसको बोल दो, जिस दुख को अज्ञानवश उत्पन्न होता है वो दुख है। तो हमें ये स्पष्ट रहना चाहिए कि मैं कौन से दुख को टारगेट कर रहा हूँ। तो हमने ये देखा कि जो दुख को हम समझने कम करना चाहते हैं वह दुख जो है, वह जो अज्ञान रूपी जो दुख, अविद्या के कारण जो दुख है वो है। तो हम अंत में आए थे, एक इक्वेशन पे आके रुके थे कि दुख क्या है। दुख कष्ट, और जब उसको जितनी जितनी सहनशीलता हमारी बढ़ती जाएगी उतना उतना दुख कम होता जाएगा, ये स्पष्ट है। और हमारे जीवन का ये सहनशीलता अभिव्यक्ति है, क्योंकि हमारी पता कैसे चला कि हमारी उन्नति हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सहनशीलता जो है ये अभिव्यक्ति हो रही है कि भाई मेरी स्थिति क्या बन रही है अभी तक। तो इससे क्या होता है, ये अंतिम स्थिति होने के बाद भी हमें इसके पीछे ये सहनशीलता बनती कैसे है, वो पूरा का पूरा ये मार्ग जो है, पूरा आध्यात्मिक मार्ग, सारे के सारे जो रास्ते हैं, जितने भी वेद, उपनिषद, सत्या प्रकाश, गीता, रामायण, उन सब का लक्ष्य यही है कि आप इतने सहनशील बन जाओ कि दुख होने पर भी आपको दुखी नहीं हो। बस इतना ही करना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमें अपने आप को इतने लोड में नहीं डालना है कि कभी हम भटक जाए कि इतनी सारी चीज़ें मैं क्या करूं। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि मैं जो भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करूं वह ज्ञान ऐसे प्राप्त करूं कि मेरे जीवन का सीधा से सीधा प्रैक्टिकल जो मेरा लक्ष्य है, दुखों से निवृत्ति, सीधा सीधा वो दुख कम होने चाहिए। उसके लिए जो करना है करना है, लेकिन सीधा सीधा हमारे प्रैक्टिकल होगा, नहीं तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। इतना पढ़ते रहोगे और भटक जाते हैं आध्यात्मिकता में और कहते हैं हमें लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी भी ज्ञान की कोई कसौटी रखते ही नहीं है कि कैसे पता चले कि मेरी उन्नति हो रही है, कैसे पता चले जो मैंने ये शब्दों इकट्ठे करके रखे मेरी स्मृतियों में, जो जिसको जानकारियां कहते हैं, जिसको ज्ञान मान के बड़े अहंकारी बन जाते हैं, कैसे पता चले कि वो जानकारी ज्ञान बन रहा है। तो महर्षि ने स्पष्ट कर दिया, एक सिद्धांत दे दिया क्या, क्योंकि महर्षि ने सारे ग्रंथों को पढ़ के रखा हुआ था। अभी हमें उतनी एनर्जी फिर से डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम महर्षि पे श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, जितने इतने ग्रंथों को पढ़ के रखा हुआ पहले से, उसने सारांश निकाल के दे दी। जैसे हम मैथ्स में कैसे निश्चिंत हो जाते हैं, 2 × 2 4, अभी हमको वहाँ संशय नहीं रहता कि ये सीरियसली सही है या नहीं, 5 तो नहीं हो सकते हैं, ऐसा तो हमें संशय नहीं रहता है। ऐसे ही महर्षि ने पूरा सारांश निकाल के दे दिया। तो यही की यही चीज कई शास्त्रों में इन्हीं की ही बात की गई है कि कैसे, क्यों हमारी सहनशीलता, सहनशक्ति, इसको आप धर्म के लक्षणों में भी देख दोगे तो सबसे पहले आता है धृति, धैर्य। तो धैर्य क्या है? सहनशीलता की क्षमता, कि मैं कितनी मेरी क्षमता सहनशील में हो रहा हूं, तभी ही मैं धैर्यवान बन रहा हूं। तो धर्म का जो सबसे पहली चीज ही वही है, और ये पहली चीज ही बाकी 9 चीजों को पुष्ट करती है। जैसे अविद्या होता है, अविद्या में हम 4 क्लेश और लेके आते हैं। जैसे प्राण के अंदर 4 प्राण और लेके आते हैं, मूल में तो अविद्या सब जगह है। ऐसे ही जो ये धर्म के 10 लक्षण हैं, जिसमें सबसे पहले जो चीज रखी हुई है वो यही चीज रखी हुई है कि आपकी सहनशीलता की क्षमता कितनी है, और वही फिर आगे चल के आपको काम आएगी। फिर आपके जो सीधा धर्म के 9 लक्षण हैं, उन सब के मूल में अगर ये जो महर्षि कह रहे हैं वो नहीं होगा तो हम धर्म पर भी नहीं चल पाएंगे। इतना मूल सिद्धांत है महर्षि का, और इतना सरल है। हमने जीवन में इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना के रखा, ठीक है। और फिर हम सुनते रहते हैं कि महर्षि ने कहा है कि हमें तमोगुण और रजोगुण से उठ के सत्वगुण की ओर चलना चाहिए। तो ये सत्वगुण बढ़ रहा है, इसकी परीक्षा कैसे करें?
कि मैं भी कहूँगा मैं सत्वगुण मेरा बढ़ रहा है, माता जी कहेंगी मेरा सत्वगुण बढ़ रहा है, सब कहेंगे अपना अपना हमारा सत्वगुण बढ़ रहा है। उसकी परीक्षा कैसी दी? तो शास्त्रों में उस परीक्षा का भी विधान दिया हुआ है। मनोचिकित्सा में, आयुर्वेद में आता है कि अगर आपको मन के जितने भी विकार है, आयुर्वेद में आता है, वो तमो और रजोगुण के कारण आते हैं और उस मन के विकार के कारण सारे हमारे शरीर के विकार उत्पन्न होते हैं। तो मूल सारा का सारा जो आयुर्वेद का मूल भी है, जो कहता है कि आपको सत्वगुण प्रदान होना पड़ेगा, और वो भी ये कहता है कि अगर आपको सत्वगुण प्रदान रहना है, उसकी कसौटी क्या है कि आपकी सत्वगुण बढ़ रही है। तो उसकी कटौती में देखो ऋषि क्या लिखते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द सत्व परीक्षा, सत्व की परीक्षा कैसे की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ द मानस प्रकृति एंड पावर ऑफ टॉलरेंस। अगर आपकी सहन शक्ति नहीं है तो आपका सत्व गुण नहीं बढ़ रहा है। डायरेक्ट मेजरमेंट सीधा आयुर्वेद में, अगर आपको लग रहा है कि मेरा शरीर भी मुझे अच्छा रखना है, जो मानसिक प्रकृतियां हैं, जो मानसिक हमारे रोग हैं, जो अंत में लास्ट में जाके हमारे जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र में प्रभावित करती है, वो यही करती है। तो महर्षि मतलब कितने, उनकी दृष्टि देखो, उनका एक वाक्य जो है अंत में देते हैं, उनका वाक्य कोई सामान्य वाक्य नहीं होता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। अभी हमारे पास है विकल्प कि हम कौन सा मार्ग ले। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सत्यार्थ प्रकाश का मार्ग ले लो और बाकी सब मार्ग छोड़ दो, लेकिन आप खुद ही इसमें विवेचन कर सकते हैं। जो ऋषि ऐसा वाक्य दे रहा है, जिस वाक्य में कोई भी आप लेके आओ, कोई भी शास्त्र, उस शास्त्र का मूल सिद्धांत दे देता है। आप घूम फिर के कहीं से भी आ जाओ, मूल में यही चीज आएगी। धर्म के मूल में भी यही चीज आएगी, आपके पूरे के पूरे आयुर्वेद में भी यही मूल जाएगी, वेद के शास्त्रों में भी यही मूल में आएगी। ठीक है, यहाँ तक हमें स्पष्ट हो गया कि हमें जीवन में बस वो कसौटी मिल गई। अभी हम भटकेंगे नहीं, अभी हम ये करूँ वो करूँ वो करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी कसौटी देख लेने का, मेरा आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब तक हमने ये देखा कि हमारी कसौटी थी सहन शक्ति, और इस सहन शक्ति को सारे शास्त्रों में इसको विशेष रूप दर्ज दिया हुआ है, और सीधा कोर लेवल पे दिया हुआ है कि अभिव्यक्त कैसा हो। तो हमारी जो मेजरमेंट क्वांटिटी मिल गई, हमको क्वालिटी मिल गई और कसौटी मिल गई कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हर दिन इस कसौटी पे उतरेंगे, क्योंकि मैंने और आप देखोगे ऐसा, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आजकल। कोई वेदों की बात कर रहा है, कोई साइकोलॉजी में बात कर रहा है, कोई लाइफ स्किल्स की बात कर रहा है, कोई भिन्न भिन्न बातें कर रहा है, और हम कहीं न कहीं भटक जाते हैं कि मैं किस चीज को लूँ। तो ये सब का सारांश इसीलिए ही महर्षि ने दिया है। उनको पता था कि लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि हमारे स्वभाव ऐसा हो जाता है, हम जब जानकारियाँ बहुत इकट्ठा करने लग जाते हैं तो हमें ऐसा भ्रम होने लग जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी बन गया, और ये नेचुरल प्रोसेस है। और मैं कुछ एक प्रवचन सुन लूँगा, मैं किसी के दो चीज़ में विद्वान से बात करके सुन लूँगा, और आप अभी देखोगे भी व्हाट्सएप में वही चलने स्टार्ट हो जाता है। किसी एक ने बोलना है और वही दूसरा, और उसकी मनाही नहीं है, अच्छी बात है, बुरी से सात्विक है। हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं जीवन के अंदर कि जानकारियाँ आर्य समाज में आके हैं, आगे क्या। मैं उनके लिए निंदा नहीं कर रहा हूँ कि भाई शब्द ज्ञान नहीं होना चाहिए, हम वो सब कसौटी पार कर चुके हैं कि हमें शब्द ज्ञान इतना पता चल गया है एक सामान्य स्थिति से कि क्या होना चाहिए। अब क्या मूल प्रश्न उधर ही आ जाता है कि ये शब्द ज्ञान जो मेरे इतने सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ या सुनती आ रही हूँ, मेरे व्यवहार में क्यों नहीं दिखता है? क्यों मैं छोटी छोटी बात में भड़क जाता हूँ? क्यों छोटी छोटी बात में मुझे क्रोध आ जाता है? क्यों मुझे छोटी छोटी बात में विचलित हो जा रहा हूँ? छोटी छोटी बातें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ आके बड़ी मैं बात करूँगा, कोई भी हो, मैं अपने पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मैं जूझ में भी कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी। तो हम क्योंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कसौटियों से दूर भाग रहे हैं।
हमारे पास कोई मेजरिंग पैरामीटर्स नहीं है कि मैं इतने सारे जो बड़ा विशाल ज्ञान का भंडार है उस ज्ञान के भंडार में से केंद्र बिंदु क्या है। तो उसकी केंद्र बिंदु में जब हम पहुंचे और यही जब आपको महर्षि ने कहा कि यह सहन शक्ति तो अभिव्यक्ति है, वो सहन कर लेता है, लेकिन उसका पीछे क्या बढ़ने से सहन शक्ति बढ़ती है? आत्मबल। कि उसका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि वो इतने सारे दुख को सहन कर लेता है। तो अभी तक हमारी जो अंतिम जो हमारा व्यवहार में जो हमारी कसौटी थी, हमने सहन शक्ति को देखा कि मैं मेजर करता हूँ मेरी में सहन शक्ति कितनी है। अभी उसके पीछे हम चल रहे हैं, उसके पीछे महर्षि इक्वेशन में बोल रहे हैं कि आत्मबल इतना बढ़ जाता है। और यही जो आत्मबल है हमारे जीवन का सारा जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं, आप ध्यान कर दो, उपासना कर दो, संध्या कर दो, यम नियम कर दो, आप मॉडर्न लाइफ स्किल्स में साइकोलॉजी पढ़ लो, लाइफ स्किल्स पढ़ लो, इन सब का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मेरा आत्मबल बढ़ जाए। इस आत्मबल में सारे बल आ जाएंगे, ज्ञान का बल आ जाएगा, आपका साइकोलॉजी पावर, फिर आपका फिजिकल पावर, आपका ओज आ जाएगा, आपकी वीर्य आ जाएगा। जो हमने 6-7 चीजें देखी ना, तेजोसी तेजोमयी देही, वीर्यमसि वीर्यमयी देही, बलमसि बलमयी देही, फिर सहो मन्युरसि ओजोसी ओजोमयी देही, मन्युरसि मन्युमयी देही, सहोमसि सहोमसि। लास्ट में क्यों दिया? क्यों दिया? जब तक ये 5 होंगे नहीं, किसी को सहन शक्ति नहीं आ सकती है। वेद का जो एक भी क्रम होता है बहुत साइंटिफिक होता है। वेद ऐसे नहीं होता है कि हम रैंडम लोगों ने उठा के बस कहीं से कुछ भी बोल दें। तो ये जो अभिव्यक्ति है सहन शक्ति के पीछे इतनी 6 शक्तियां पीछे हैं, और इन सब से बनता है हमारा आत्मबल। इनके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हम ले सकते हैं, स्मृति शक्ति, धृति शक्ति, धी शक्ति, बुद्धि शक्ति, बहुत सारी शक्तियां इसके अंदर है। तो अभी हमारे लिए बहुत ईजी हो गया समझने के लिए कि मैं कोई भी मार्ग में चलूँ, मेरे जो बाहर के व्यवहार हैं वो बाहर के व्यवहार मुझे मेजर करने में हेल्प करेंगे, और अंदर ये मेरे आत्मबल में काम करना है। बाहर मेरी कसौटी मिल गई और अंदर कहाँ काम करना है मुझे वो भी मार्ग मिल गया। तो एक ही सेंटेंस में महर्षि ने देखो कितना सिद्धांतिक वाक्य बोल दिया है। जीवन में सारे शास्त्र एक साथ रख दो और ये एक वाक्य एक रख दो, और देखिए आपके जीवन में दुख कम होता है या नहीं होता। प्रैक्टिकल करके देखिए, आपका जीवन इतना सरल हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा, आपको ऐसे लगेगा कि मुझे तो महर्षि ने ऐसी चाबी दे दी है कि मैं जिसको सालों से नहीं जन्मों जन्मों से खोज रहा था, ये ऐसी चाबी है, सारे मस्तिष्क के ताले खोल देती है, जो बंद ताले पड़े हुए हैं, गांठें जो लगी हुई हैं, हृदय में जो संशय है। मुक्ति के लिए क्या चाहिए? गांठें खुलना, संशय काटना और पाप कर्म से हटना, हो गई मुक्ति। इतना ही है। और ये वाक्य है, ये तीनों में काम करेगा। इतना बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हम जो ये समय यहाँ लगा रहे हैं आर्य समाज में आके, इसका सदुपयोग हो, और ये हमें दिन ब दिन में काम आना चाहिए। हम बात कर सकते हैं संप्रज्ञा समाधि या संप्रज्ञा समाधि की, उसमें हम और भी डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन आज हमें ये देखना है कि मुझे डे टू डे लाइफ में कैसे मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं। तो ये कसौटी देख ली और मार्ग भी पता चल गया कैसे बढ़ रहा है। तो अभी हम आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी वो जीवन में स्थिति कैसी रहती है। इस स्थिति को मुझे अगर देखना है तो मैं स्थिति को ये कैसे देखूं। तो ये स्थिति हमें मिलती है, इसके पहले जो नीचे, हाँ ये स्थिति है। ये जो हरा पट्टा दिख रहा है आपको, ये हरा पट्टा है। आप जितना भी इस मार्ग में पट्टे, इस हरी पट्टी में रहोगे, यह होती है जीवन मुक्त की अंतिम अवस्था। इसके ऊपर जाओगे तो भी आपकी सहन शक्ति नहीं है, इसके नीचे जाओगे तो भी आपकी शांति नहीं है। सहन शक्ति वो चीज है जो आपको अपने यथा योग्य अंतःकरण की स्थिति बनाए रखने की, जो हमारे जीवन के अंदर अंतःकरण की स्थिति
स्थिति बनाए रखनी है, उसको कहते हैं हम सहनशीलता की स्थिति। हमारे जीवन के अंदर कई आलम्बन आते हैं। एक बाहर के आलम्बन होते हैं, बाहर के आलम्बन कोई मुझे क्रोध दिलवा रहा है, बाहर के आलम्बन है मेरे शरीर के प्रति ठंडी लग रही है। दूसरे मेरे अंदर के आलम्बन होते हैं, स्मृति में मैंने कुछ उठा लिया, मेरे अंदर ही कुछ ऐसी भावना किसी के लिए क्रोध उड़ गई, अंदर का आलम्बन हो गया। तो ये जो बाहर के आलम्बन में अगर मेरे जीवन के अंदर मैं अपने आप को शांत रख पा रहा हूँ और उस शांत रखते हुए सारे कार्य कर पा रहा हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि मैं सहन शक्ति पे आगे बढ़ती जा रही हूँ। और ये जो हरी पट्टी है इसको कहते हैं, खिड़की होती है ना, छोटी खिड़की, बड़ी खिड़की, उससे बड़ी खिड़की। तो जितनी जितनी आपकी सहन शक्ति की खिड़की बढ़ती जाएगी, उतने उतने आप मोक्ष के करीब होते जाओगे। सीधा, बहुत सिंपल। मुक्ति का मार्ग इतना सिंपल है कि अगर मेरे जीवन के अंदर मेरी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है, विंडो ऑफ टॉलरेंस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब मेरा मार्ग सही है और मेरी अंतिम स्थिति वही आने वाली है कि दुख आएंगे, बाहर के आलम्बन होंगे, लेकिन मैं शांत रहूंगा। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भाई किसी ने मुझे चाटा मार दिया और मैंने चाटा खा लिया। शांत शक्ति की सही परिभाषा हम समझ लेते हैं। प्राय हम इसमें फिर संशय होने लगता है कि ये क्या है, सब कुछ तो मुझे ही करना है, सामने वाला इतना मेरे से बुरा कर रहा है और मैं इस चीज़ें, मुझे ये ज्ञान दे रहा है, बैठ करके वेद ज्ञान दे रहा है, सहन शक्ति बढ़ा, सहन शक्ति बढ़ा। तो ये भी हमारे लिए अज्ञान का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि हम सहन शक्ति की परिभाषा को पूर्णता से नहीं समझ पाते। सहन शक्ति बहुत ही सिंपल है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में मैं उसका समाधान निकाल के शांत रहूं। उस समाधान निकालने के लिए आपको जो करना कीजिए। सामने वाले को गोली मारनी है तो गोली मार दीजिए, आतंकवादी। अगर वो आतंकवादी है और आपके सामने ऐसी स्थिति आ गई है तो उसको मारना ही अंतिम स्थिति है, तो उसको आप मार दीजिए। लेकिन आपके मन में अंदर वो शांत भाव बना ही रहता है। ये बहुत एक कमाल की चीज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे इतना बाहर से विद्रोह करना है और अंदर से मैं इतना शांत हूं? तो यही होती है ईश्वर के ज्ञान का कमाल। नहीं तो संसारिक भी बहुत सहनशील लोग होते हैं, बहुत सारे लोग सहनशील वाले दिख जाएंगे आपको, और वो उनकी उन्नति भी हो रही है, वो भी अपने अपने दुख कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई विशेष, हम अपने आध्यात्मिक वालों को हम विशेष अवस्था देने लग जाए, हम तो बहुत सुपीरियर है। ये जो लाइफ स्किल्स वाले हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो जीवन में बहुत लोगों को परिवर्तन करते हैं, लेकिन वो अलग बात है, ये पूर्ण परिवर्तन कभी नहीं कर सकते। हाँ, एक अंश तक कर पाएंगे और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन पूर्ण ऐसी कोई नहीं है कि जिसने ईश्वर को नहीं माना है, आत्मा को नहीं माना है और उसने अपने सहन शक्ति को बढ़ा दिया। होगा ही नहीं। जिसको इस संसार में न्याय अवस्था पे विश्वास नहीं है कि ईश्वर न्यायकारी है, वो कभी भी मनुष्य व्यक्ति सहनशील हो ही नहीं सकता। और जिसमें सहनशीलता नहीं है, ये बहुत ही ब्लंट है, वो ईश्वर को नहीं मान रहा है। जिसमें सहन शक्ति नहीं बन रही है, वो उसका सीधा सीधा सिद्धांत है कि आपको अभी तक हमको ईश्वर समझ में नहीं आया। सीधी इक्वेशन है। आप कितने भी ईश्वर ईश्वर करते हो, कई लोग देखे छोटी छोटी बात में कंप्लेन करते रहते हैं। यहाँ आपने बड़ी बात कर दी, एक वेद का मंत्र बोल दिया और थोड़ा साइड में आके उनके कंप्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। हर चीज में कंप्लेन, ये ऐसा है, वो चाहे काश ऐसा हो जाए, और उनको लगता है मेरी तो बहुत अच्छी स्थिति हो रही है। सीधा ये प्रोपोर्शनल, ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये ईश्वर नहीं समझ में आता, ये ईश्वर से बहुत दूर है। हम ईश्वर से बहुत दूर है, मैं ईश्वर से बहुत दूर हूँ। मेरी अगर स्थिति ऐसी आ गई, क्यों? क्योंकि मेरी सहन शक्ति नहीं है। और जो ईश्वर पे विश्वास करता है उसकी ही पूर्ण सहन शक्ति बनती है। वरना तो हर बार वो सहन शक्ति कैसे बढ़ेगी? आपको लगेगा कि मेरे सामने वाले ने नुकसान कर दिया, अब मैं क्या करूं? मेरे अधिकार में भी नहीं है, सामने
वाले ने मेरी इतनी सारी हानि कर दी, तो अभी मैं क्या करूं? मुझे तो विचलित होऊंगा ही होऊंगा मैं। तो उसका उपाय क्या है? ईश्वर के न्याय पे जब आप छोड़ देते हो तो आपको पूर्ण विश्वास रहता है कि मेरे साथ न्याय होगा, इसीलिए मैं उस स्थिति को सहन कर पा रहा हूं। नहीं तो मैं उस स्थिति को कभी सहन नहीं कर पाऊंगा कि अगर मेरे साथ कोई अन्याय कर रहा है और मेरे साथ कोई पक्षपात कर रहा है और मेरा कोई बुरा कर रहा है और मुझे तो ऐसे ही आपको लोग बोलते मेरे तो कायर है कायर, और हम भी मान लोगे, मुझे तो वहां उसको जवाब देना चाहिए था जोरदार। मैं बोल रहा हूँ यथा योग्य हो तो आप दे सकते हो, मैं बोल रहा हूँ जब कंडीशंस आपके कंट्रोल के बाहर जा रही है, जब आपके कंट्रोल के बाहर जा रही है, उसको कैसे सहन किया जाए? तो उसको सहन करने का तरीका केवल एक ही है कि आपको ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि मैं ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था से अभी मुझे ये नहीं मिला, लेकिन अगर ये देरी से भी मिलता है तो मेरी क्षतिपूर्ति होगी, मुझे इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। अब आप उसको सहन कर लोगे, नहीं तो आपका विरोध चलता है। और आप देख लेना, हमारे बहुत सारे विरोध ऐसे ही चलते रहते हैं। हमारे ऊपर कोई रियली आके हमला नहीं करता है रोज, हमें कोई रोज आके चाटे नहीं मारते हैं, हमें कोई लोग आके तलवारी नहीं मार रहा है घर पे बैठकर। मैं ये जो हमारा बहुत सारा समय निकल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें सहन शक्ति में बहुत सारी सिंपल है कि जितना भी मुझे उसने बुरा बोल दिया है, आप साधारण लाइफ स्किल से इसका उत्तर मिलेगा ही नहीं, साधारण ज्ञान से उसका उत्तर मिलेगा ही नहीं। यहां तो सबसे पहले बात कर रही है जिसको ईश्वर के नियम की पता है कि सब स्वतंत्र है, ईश्वर ने सारी आत्माओं को स्वतंत्र रख के रखा हुआ है, तो वो पूरा का पूरा स्वतंत्र है मुझे गाली देने के, मेरा विरोध करने के लिए। अगर मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मैं ईश्वर की व्यवस्था को नहीं मान रहा हूं। उसको स्वतंत्र किसने रखा हुआ है? ईश्वर ने रखा हुआ है ना। आप उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि ऐसे कैसे? आपके दिमाग में सीधा आ जाएंगे, अरे मुझे कायर तो नहीं हूं मैं, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके ऐसे आ जाएंगे। नहीं, सहन शक्ति इसको नहीं, आप यथा योग्य करते हैं, आपके अंदर वो विचलितता आती नहीं है, क्योंकि ईश्वर का पता है कि भाई ये मेरा अंतिम में कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। अंत में अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है किसी स्थान में, तो मुझे ये श्योर होगा कि जितने मैंने अभी संस्कार बना के रखे हैं, मुझे इसका यथा योग्य इंटरेस्ट के साथ फल मिलने वाला है। अब ऐसा निर्भय इंसान क्या किसी से डर सकता है? उसकी सहनशीलता कितनी बड़ी होगी, कितनी निर्भयता आ गई है उसके अंदर, और वो ये सहनशीलता के पीछे निर्भयता काम करती रहती है। और यही जो ज्यादा से ज्यादा हमारे दुख हैं, वो दुख का कारण जिसको फियर, एंजाइटी सब कहते हैं, कि हमें भय लगता रहता है। इसलिए कहा गया है हेम दुख मना करता है, कि हम सारे आने वाले दुखों को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये इसका राज है। वरना दुख में हम कहते रहेंगे मेरा लक्ष्य मोक्ष है, मुक्ति है, दुखों की है, और कोई आके ऐसा कह देगा कि अरे संसार में तो दुख ही दुख है, आपको तो ईश्वर प्राप्ति करनी है, सही है कि नहीं? संसार में दुख है कि नहीं है? दुख संसार में, ठीक है। और ये सही भी है, अगर यह आत्मा का लक्षण है, जहां वो हानि देखता है वो इसी से दूर भागता है, जहां दुख देखता है उससे दूर भागता है, जहां सुख देखता है उसका ही उसकी तरफ जाता है। तो हमने तो सुन लिया संसार में दुख है अभी। अच्छा, हमको दुख किस चीज से मिलता है? उत्कृष्ट चीज से या निकृष्ट चीज से? हाँ, निकृष्ट चीज से। ये निकृष्ट चीज किसने बनाई? ये संसार किसने बनाया? तो ये निकृष्ट चीज बनाने वाला कौन होता है, उत्कृष्ट या निकृष्ट? एक तरफ देखो, मैं आपको व्यवहारिक चीज के लिए लेके आ रहा हूं। लोग ऐसा बोलेंगे आपको, तो उनका आपको प्रसंग समझना पड़ेगा कि वो किस प्रसंग में बोल रहे हैं, और वो बिल्कुल सिद्धांत बोल रहे हैं।
बोल देंगे आपको कि आत्मा की हानि, जहाँ आत्मा हानि देखता है, लाभ देखता है, वही करने रहा। अगर संसार में आप लाभ देखते रहोगे तो संसार में फंस जाओगे। वो सही है, जिसने भी बोला ऐसा, आप उसको गलत नहीं बोल सकते हो। लेकिन एक ये भी चीज़ है ना, आपने वो सुन लिया, आपने मान लिया, और आप कह रहे हो नहीं नहीं ये संसार में तो बहुत दुखी दुख है, और आप एक तरफ ईश्वर की स्तुति करते जा रहे हो, ईश्वर ऐसा, ईश्वर न्यायकारी, ईश्वर के सारे संबोधन आपने बोल दिए, 100 संबोधन बोल दिए, और उसी तरफ आपके व्यवहार में आपका ईश्वर को आप निकृष्ट मान रहे हो। क्यों? क्योंकि आप संसार को निकृष्ट मान रहे हो, और जिसने बनाया है उस ईश्वर ने ही बनाया है। तो कैसे इसमें समन्वय लगाना पड़ेगा? वो बुद्धि जब बनती है तो उसको बोलते हैं आत्मबल, कि मुझे संसार में हाँ दुख है, लेकिन कब देखना है उस दुख को, कैसे देखना है दुख को, विवेकी कैसे उस दुख को देखता है, ये सारा ज्ञान होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर तमोगुण से जो भी कार्य होता है उसमें दुख है, जो भी रजोगुण का कार्य होता है उसमें दुख है। कोई एक चाकू है, उस चाकू का प्रयोग जो है वो सही है या गलत, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या हम बोल सकते हैं चाकू निकृष्ट है? लेकिन हमने ऐसी धारणा बना दी कि चाकू तो निकृष्ट ही है, मुझे इस चाकू से दूर भागना। यही चाकू है जो एक डॉक्टर यूज करके सर्जरी करके किसी की जान बचा रहा है, और यही एक है जो एक मर्डर कर रहा है। तो इन दोनों का प्रयोग जहां जहां है संसार में, वह सारा प्रयोग उपयोग हो रहा है, वो सारा दुखदायक है संसार में। हमें उससे दूर रहना है, ऐसे दुख से, ऐसी क्रियाओं से देखना है कि इसने ऐसी क्रिया की जिससे चाकू का दुरुपयोग किया है, मुझे ऐसे संसार में दुख देख के उससे हटते जाना है। संसार में मुझे सुख देखना है, वह सुख जो मेरा अंतःकरण का सुख है, जो मेरी प्रसन्नता है, जो मेरी शांत है, जो मेरी एकाग्रता का है। महर्षि ने तो कई मंत्रों में ऐसा कहा है कि मैं ईश्वर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं संसार में भी सुख भोग और मोक्ष को प्राप्त करूँ, स्पष्ट वेद मंत्रों के भाषण में। तो हम देखें, उस आत्मबल को समझें कि हम ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है। प्राय हम एकाकी दृष्टि से ज्ञान का आत्मबल का प्रयोग करते हैं और कहते हैं फिर देखो संशक्ति नहीं, फिर देखो हमें दुख मिल रहा है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पहले बोल ही लेते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, इसके दो कारण हो सकते हैं, प्रश्न नहीं है। आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, व्हाट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ओके, ठीक है। तो हम बहुत ही सिंपल बात कर रहे हैं कि जब हम जीवन के अंदर किसी भी ज्ञान को प्राप्त करें तो उस ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त करें, उससे ही जो तेजोसी तेजोमयी है वो यही हमें कहता है कि आपका जो जानकारी जो मिली है पहले उसे स्पष्ट करें और उसको ज्ञान को बढ़ाओ, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। उस आत्मबल से, ज्ञान से आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, जिससे आपके दुख कम होंगे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक प्रकार में दुख को कम करना, ऐसे दुख को कम करना कि किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, बस उसके पीछे ये नियम है। और मेरी उन्नति होती रहनी चाहिए, वह तात्कालिक केवल दुख नहीं होना चाहिए, अभी भी दुख कम होना चाहिए और दीर्घ काल तक वो दुख कम होना चाहिए। बस एक दो कंडीशंस है। अगर इन कंडीशंस के ऊपर हम नहीं चल पा रहे कसौटी पे तो हम भटक जाएंगे। तो अगर हम इसको हम देखें कि बहुत ही सिंपल तरीके से कि अगर हमें जीवन के अंदर सहनशीलता बढ़ानी है तो इसमें एक स्थिति आती है कि जब हम अति कर देते हैं किसी में, जब हमें आलम्बन आते हैं तो हम उसको इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। कि जब भी ये क्रोध आ गया, क्रोध का आलम्बन आ गया तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम उसको शांतपूर्वक करके उसके ऊपर कोई भी शांतपूर्वक प्रतिक्रिया नहीं दे पाते, हम रिएक्टिव हो जाते हैं। तो उसके कारण को हमको समझना पड़ेगा कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं। तो हम ये सहनशक्ति का जब भी ऊपर जाएंगे तो हम इमोशनली, जब भी हम तनाव में होते हैं, जब भी हमारी स्थिति, हम पैनिक में हो जाते हैं, क्रोध में हो जाते हैं, भय में होते हैं, तब हमारी ये स्थिति हो जाती है। तो हमें केवल इतना ही करना है। हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा सिस्टम बहुत ही सिंपल।
दूसरे आलम हमारी आंतरिक स्मृतियों से आती है। तो हमारी बुद्धि को केवल इतना ही निर्णय लेना होता है कि ये मेरे लिए हानिकारक है या नहीं, बस इतना ही। जिस दिन हमने ये सही सही निर्णय ले लिया कि ये मेरे लिए हानिकारक है या नहीं, अगर मैंने उसको हानिकारक माना है तो मैं हमेशा जीवन में ऐसी स्थिति में जाऊंगा कि हानिकारक न होते हुए भी अगर मैंने उसको हानिकारक माना है तो मैं अज्ञान में रहने ही वाला हूँ। और सारे जो मेरे ये बाहर की प्रतिक्रिया होती हैं उसका केवल उसी के कारण होता है कि जब बुद्धि को ज्ञान अज्ञान में पृथक नहीं कर पाती है। बुद्धि को वो जो सिस्टम है, बाहर का आलम्बन है या अंदर का आलम्बन है, वो बुद्धि को हर चीज में प्रतिकूल लगने लगता है, उसको हर चीज प्रतिकूल लगने लगती है। तो जब भी उसको प्रतिकूल लगेगी वो जीवन के अंदर उसका क्रोध करेगा और सारे बाहर के जितने भी क्रोध लोग वो है सारे काम करेगा। जब उसको लगेगा ये मेरी परिस्थिति मेरे अनुकूल है तो सहनशील अवस्था में है। तो अंत में हमें सिर्फ एक ही प्रश्न में वो उत्तर आना है कि ये विपरीत परिस्थिति में मैं कैसे उसको अनुकूल बना दूं। कितनी भी विपरीत परिस्थिति है, मेरी जान जा रही है, मर रहा हूँ, लेकिन बुद्धि में ये स्पष्ट है कि ईश्वर का न्याय मेरे पीछे काम कर रहा है, ईश्वर की सहायता मेरे ऊपर लगी हुई है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो अभी वो मैं विचलित ही नहीं होगा, क्यों थी बाहर से प्रतिकूलता थी, लेकिन मैंने उसको अंदर से अनुकूलता कर। तो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को हम जब आंतरिक अनुकूल में कर देते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली सहनशीलता बढ़ती जाती है। और जो जीवन मुक्त होता है अंत में, उसकी यही चीज होती है। जीवन मुक्त कभी भी ऐसा महर्षि नहीं कह रहे हैं कि आपके दुख खत्म हो जाए, ऐसा कोई किसी भी शास्त्र में सिद्धांत नहीं है कि आपके सारे दुख खत्म हो जाए। सिद्धांत बहुत सिंपल है, दुख होंगे, आपके अंदर इतना आत्मबल और सहन शक्ति होना चाहिए कि वह दुख आपको परेशान न कर सके। बहुत ही सिंपल है। और वह तभी होगा जब हमारी बुद्धि निर्णय करेगी कि ये मुझे प्रतिकूल नहीं है, ये सब मैं अपने अंदर अनुकूल बना सकता हूँ, केवल मुझे उसका ज्ञान चाहिए। और जब हम ऐसे जीवन में चलते रहते हैं, प्रतिकूलताएं आती रहती हैं, प्रतिकूलताएं आती रहती, जीवन भर कोई क्रोध की प्रतिक्रिया करेगा, कोई हमें भय दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम जब जीवन के अंदर अपनी मानसिकता ऐसी बना देते हैं कि मुझे कोई अंतर ही नहीं पड़ता है, मैं अपनी जो भी क्रियाएं करता रहूँगा। सबसे पहले 3 चीज को याद करना है सहन शक्ति में, स्वीकारता, कि सबको ईश्वर ने स्वतंत्र बनाया है, सबसे पहले स्वीकारता। फिर दूसरा, क्या ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं परिवर्तन कर सकता हूँ, उसका उत्तर हाँ है तो पूर्ण पुरुषार्थ करो। तीसरा, अगर मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ तो उसको पूरा का पूरा सहन करो। आप देख लो कि मेरे अधिकार में नहीं है, लेकिन मेरी अभी तात्कालिक हानि हो रही है, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। तो ये 3 चीज का हम हमेशा ख्याल रखेंगे। पहला, ईश्वर की व्यवस्था को स्वीकार करो, सब स्वतंत्र है, सब बुरा करने में स्वतंत्र है, सब गंदा करने में स्वतंत्र है, बुरा बोलने में स्वतंत्र है, हमें परेशान करने में स्वतंत्र है। जब भी कोई युद्ध में लड़ाई करना चाहते हैं तो आपने देखा है केवल तलवार लेके जाता हो, वो रक्षा करने वाला के लिए हम देखते हैं ना, दोनों साथ में लेके जाते हैं। लेकिन हमारी क्या होती है, नहीं सामने वाला मेरे को कुछ नहीं करना, मेरी सारी स्थिति अच्छी लगी, बस उस मेरा पड़ोसी है ना, उसके कारण मेरी स्थिति बिगड़ जाती है। मैं सारा दिन अच्छा रहता हूँ, लेकिन ये मेरा बेटा है ना, इसके कारण बस किसी न किसी पे हमारा सारा दिन ब्लेम गेम चलता रहता है। और उस ब्लेम गेम के चक्कर में हमने कितने सारों जन्म बिगाड़ दिए, हम बिंदु को नहीं पकड़ पा रहे। तो हम कृपा करके, ईश्वर की कृपा हम पर रहेगी, हम इस बिंदु को समझ पाएंगे, ईश्वर के सिद्धांत को समझ के आगे बढ़ते रहेंगे, इन कसौटियों पे अपने आप को मेजर करते रहेंगे। आशा करते हैं इस पर आगे चलेंगे और कैसे और भी बुद्धि में कैसे हमें क्या करना होता है, कैसे इसको डिटेल में एक एक चीज़ को समझेंगे कि सहन शक्ति कैसे बढ़े मेरी, कैसे मैं रिएक्टिव नहीं हूँ, कैसे मेरे इमोशंस मैनेज होंगे। लेकिन हमने अभी भूमि सारी बना दी, तो आगे चल के जब भी अवसर मिलेगा, ऑफकोर्स कंडीशन अप्लाई, तो आगे करके हमारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को सादर नमस्ते। आज कुछ लोगों को मैं बहुत अरसे के बाद देख रही हूँ।